अकेले उत्तम को घेर लिया और उत्तम को कुबेर ने जान से मार दिया और अपनी लड़की को लेकर के कुबेर ये घर पे वापस चला गया। खबर मिली ये ध्रुव को कि हमारे भैया को कुबेर ने मारा है, तो भैया का दुख ध्रुव से सहन नहीं हुआ। ब्रह्म शास्त्र हाथ में लेकर के कुबेर का वध करने के लिए दौड़े, लेकर नारद ने आकर के ध्रुव को शांत कर दिया। बोले पुत्र ध्रुव सुनो, तुम्हारे भैया की इतनी दिन की जिंदगी थी ध्रुव, बैर भाव को भूल जाओ, तुम भगवान के भक्त हो। अगर तुमने ये ब्रह्म शास्त्र चला दिया तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए क्रोध को शांत करो और ये घर पे वापस जाओ। तो ध्रुव ने क्रोध शांत किया और ये ध्रुव जो है ये घर पे वापस चले आए। अब ध्रुव ने काफी समय तक राज्य किया है अयोध्या में, और राज्य करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राजा बनाया, और उत्कल को राजा बनाने के बाद इन्होंने फिर तपस्या की है और अंत में ये परम धाम के लिए जाते, जो आज ये ध्रुव तारा के नाम से विख्यात है। विद्वानों का कहना है ये वही ध्रुव है जो आज भी अपनी जगह पे अटल है। व्यर्था जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, और व्यर्थ न जाता है कभी एक नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। भगवान का नाम तो ऐसे असर करता है श्रोता बंधुओं, जैसे अग्नि अपना असर दिखाती है। अग्नि आग का काम होता है जलाना। आग क्या करती है? जलाती है। तुम आग को जानबूझ के पकड़ो तो आग जलाएगी, उसका काम है। और तुम आग को जानबूझ के न पकड़ो, आग पे धोखा से अगर तुम्हारा हाथ पड़ जाए तो आग ये थोड़ी सोचेगी धोखा से पड़ गए से ना जलाए, जलाएगी, उसका काम है। और जब आग बिल्कुल बुझ जाए, ठंडी हो जाए, तब उसे पकड़ो तो वो जला नहीं पाएगी, लेकिन हाथ फिर भी काला कर देगी। ऐसे ही भगवान का नाम अगर जानबूझ के लिया जाए तो आनंद ही आनंद है, और जो धोखा से निकलता है तो आनंद ही मिलता है। क्योंकि कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, कि प्रेम जिसको है अपने प्रभु से, वो सदा सर कटाते रहे। श्रोता बंधुओं, इस तरह से ध्रुव ने मुसीबतों का सामना किया है और अंत में भगवान की गोदी में बैठने के लिए स्थान प्राप्त हुआ है। इस तरह से मुसीबत सामने आई और अंत में भगवान की गोदी पाई। ये 251 रुपया बुद्धपाल फौजी और 251 रुपया प्रेमवीर फौजी लिखा है नीवरी आज हो काले।
ये 100 रुपया प्रेमवीर फौजी की धर्म पत्नी रूबी यादव की तरफ से आए हैं, नंगला बली की रहने वाले हैं। और 50 रुपया मकरंद सिंह, ये ग्राम समूखर के रहने वाले हैं। 50 रुपया नीरू यादव, 50 रुपया मानसी यादव नंगला बली, और 100 रुपया अवनीश फौजी नंगला बली बिछुअन फेरूठी नार। 100 रुपया धर्मेंद्र यादव नंगला घनी के मौसी के लड़का जसवीर यादव, विकास यादव, ये भलौल से रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। ये लिख रहे हैं चप्पलेड़ी दार मंगाओ। चलो ज्यादा नहीं, थोड़ा सुना दो। पहले देखिए, एक पत्नी अपने पति से बोली, शिकायत करती एक सहेली से कहती, अरे सोने मेरी हमारी लाइन ले मनी मन के, सोने सखी हमारी लाइन ले पिए। कैसे हमारी पत्नी बोले, सुनो, अरे 4 बजे से बिस्तर पकड़े सुगरा सो भूला। बोले 4 बजे से बिस्तर पकड़े सुगरा सो भूला। नहीं जगे वो 8 बजे लोग तनु कोई जगावे, ऐसो दिया तो छोटो है। और बोली हमसे दूनी उम्र मांगी मन कला से मेरे, और कैसे जीवन कज सारी सही नहीं तू कघने रे ला एक लानिए बहुत जल्दी में। एक पढ़ी लिखी लड़की और उसकी शादी बिना पढ़े लिखे लड़का के साथ हो गई। तो एक दिन भकिया के दौरे पड़ी, ऐसे थोड़ी रहोगी, कैसे रहोगी? बोले सुन, बोली गजी से लगी साड़ी लाई दे और रेशम की सलवार मंगाए दे, रेशम की सलवार और रेडीमेड बोली कि चप्पल एड़ीदार मंगाऊंगी
गजी सिल्क की साड़ी लाए दे, रेशम की सलवार और रेडीमेड गोहे दुपट्टा, हाथ हर रुमाल चप्पल, कम से कम 4 उंगल तो जी हुई चाहिए। किसान बोले चलो कोई बात नहीं ले आएंगे। लड़की बोली अबे काबो और सुनो, बढ़िया से क्रीम पाउडर साबुन लक्स ये बढ़िया से क्रीम पाउडर साबुन लक्स मंगाओ, हाथ में होए बीज घड़ी में तब श्रृंगार बनाऊं चोटी। बोली कि चोटी करी है तक लटकाऊंगी ना। किसान बोलो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं एक सादा आदमी, मुझसे कैसे? लड़की बोली चुपचाप खड़े रहो, बीच में डिस्टर्ब मत करो। एक बात और सुनो, खटिया बेटे को हुक्म चलाऊं, बेटी खाना खाऊं। एक खटिया बेटी को हुक्म चलाऊं, बेटी खाना खाऊं। तुम्हारा हुकूमत मेरी भी तब घर में ना बिताऊं पैर के न पे, तो बोली पैर सास पे दबाऊंगी ना।